हेलो फ्रेंड्स, हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं 01 नैपसैक प्रॉब्लम का बॉटम अप प्रोग्राम। तो आप देख रहे होंगे आज मैंने थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल लिया हुआ है। दैट इज मेरे पास आज के एग्जांपल में तीन ऑब्जेक्ट है, लेकिन इन तीन ऑब्जेक्ट के साथ जो वेट और प्रॉफिट एसोसिएटेड है वो अलग है। देख लीजिए, पहले ऑब्जेक्ट के साथ वेट कितने हैं 1 और प्रॉफिट जो है वो है 18 यूनिट का। ठीक है, वैसे ही सेकंड ऑब्जेक्ट के साथ जो मेरा वेट एसोसिएटेड है वो है 2 और प्रॉफिट है 24। थर्ड ऑब्जेक्ट 3 kg और प्रॉफिट है 40 और मेरा जो नैपसैक का कैपेसिटी है वो 3 है। तो हमारा टास्क क्या हुआ, गिवन दीज 3 ऑब्जेक्ट्स एंड दिस कैपेसिटी ऑफ अ नैपसैक, मुझे निकालना होगा कि मेरा नैपसैक में कितना ऑब्जेक्ट डाल सकता है और कितना मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे टेबल क्रिएट कर रखा है और टेबल को जो मैंने इनिशियलाइज कर रखा है वो 0 से कर रखा है। इससे मुझे एक और फायदा हो जाएगा, क्या कि मुझे जो आइटम ऑब्जेक्ट इक्वल टू 0 और कैपेसिटी इक्वल टू 0 वाला बेस केस था उसको कवर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी फिल्ड होगा 0 से। ठीक है, और अब सबसे जो बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है 01 नैपसैक या किसी भी प्रॉब्लम का बॉटम अप प्रोग्राम लिखने में, वो क्या होता है कि हमें जो इटरेटिव कोड लिखना है वो किस तरीके से लिखना है। दैट इज हमारा जो टेबल फिल होगा वो किस तरीके से फिल होगा, मतलब नीचे से फिल होगा, ऊपर से फिल होगा या कैसे फिल होगा। तो अब यहां पे हम वो चीज फिगर आउट करते हैं और इस चीज का आंसर होता है हमारा रिकर्सिव इक्वेशन में। आपको अगर याद होगा तो अगर मान लीजिए आप नैपसैक ऑफ 2 3 कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे आपके पास दो ऑप्शन होते थे, या तो आप, और एक चीज ये 2 3 का मतलब क्या होता था आपको इसे पता ही होगा, फिर से बता देता हूं। 2 का मतलब है मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है कंसीडरेशन में, ठीक है, और मेरा नैपसैक का कैपेसिटी 3 बचा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास दो ऑप्शन होता था। दैट इज मैं देखता था पहला ऑप्शन में कि जो सेकंड ऑब्जेक्ट का वेट है वो मेरा नैपसैक की कैपेसिटी तो से बड़ा तो नहीं है। ठीक है, ये हुआ मेरा पहला केस। तो इस केस में मैं क्या करता था, अगर बड़ा होता था तो मैं बेसिकली नैपसैक ऑफ 1,3 को कॉल करता था। इसका मतलब क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट को मैं नहीं ले सकता हूं और अब मुझे वापस से देखना पड़ेगा कि जब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था बस और कैपेसिटी था 3, तो मैं कितना मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूं। और दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा कि ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो स्मॉलर देन इक्वल टू है मेरा नैपसैक के कैपेसिटी का। ठीक है, यहां पे फर्दर हमारे पास दो डिसीजन होते थे लेने के लिए। दैट इज इस ऑब्जेक्ट को मैं लूं या इस ऑब्जेक्ट को मैं ना लूं। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को लूंगा तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा ओपी का। सपोज ओपी इज द प्रॉफिट, तो मैं क्या करता था, देखता था कि अब मैं कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूं इस ऑब्जेक्ट को हटा के। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को मैंने ले लिया है तो अब मैं देखूंगा बाकी के ऑब्जेक्ट में मुझे कितना मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। 1, C माइनस इस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वेट। ठीक है, और ये कंडीशन में क्या होगा हमारा K ऑफ अब इस वाले ऑप्शन में क्या करते थे, मैं इस ऑब्जेक्ट को छोड़ देता था और इस ऑब्जेक्ट को मैंने छोड़ दिया तो मेरे पास आइटम टू बी कंसीडरेशन में बचेगा 1 और नैपसैक कैपेसिटी वही रह जाएगा। और एक चीज आप नोटिस कीजिए, ये जो ऑब्जेक्ट का वेट है ये वेरी करेगा हमारा 1 से लेके 3 तक। दैट इज नैपसैक का कितना मैक्सिमम कैपेसिटी है 1 से लेके नैपसैक का रिमेनिंग कैपेसिटी तक। करेक्ट, अगर आप इस पर्टिकुलर चीज को जो मैंने यहां पे किया हुआ इसे एक टेबुलर के फॉर्म में इमेजिन करें तो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, और वो क्या है मैं आपको अभी बताता हूं। देखिए, आप नैपसैक ऑफ 2,3 कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब ये वाला वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आपका ऑब्जेक्ट का वेट बड़ा है कैपेसिटी से तो आप क्या कर रहे हैं, नैपसैक ऑफ 1,3 को कॉल कर रहे हैं और वो हमारा मिलेगा यहां से, अगर आप इसे टेबल के फॉर्म में इमेजिन करें। करेक्ट, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो नैपसैक के कैपेसिटी से छोटा या इक्वल टू है। तो इस केस में हमारे पास दो ऑप्शन थे, ऑब्जेक्ट को लेने का, छोड़ने का। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को ले लेते हो तो आपका वैल्यू कहां से आएगा, आप जाओगे ये पहले वाले रो में, ठीक है, ऊपर वाले रो में जाओगे, लेकिन 1, C क्या है 3 माइनस, और ये जो ऑब्जेक्ट का वेट है ये रेंज कर सकता है 1 to 3 तक। तो बेसिकली ये क्या होगा, 3 - 1 हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 0। तो बेसिकली अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को लिया हूं तो मेरा वैल्यू या तो यहां से आना चाहिए, या तो यहां से आना चाहिए, या तो यहां से आना चाहिए। ठीक है,
इसका मतलब क्या है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को लूं या ना लूं, लेकिन मेरा जो वैल्यू है वो ऊपर वाले रो के ही मदद से आएगा, एक ऊपर वाले रो, ठीक है। वैसे ही मान लीजिए अगर मैं ये k ऑफ 3,2 कैलकुलेट करता तो मेरा वैल्यू या तो यहां से आता, या तो यहां से आता, या तो यहां से आता। ये कब आता, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इग्नोर कर देता, और अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को लिया होता, दैट इज थर्ड ऑब्जेक्ट को, तो मेरा वैल्यू या तो इसके हेल्प से आया हुआ होता या तो इसके हेल्प से आया हुआ होता। दैट इज, मान लीजिए अगर आप थर्ड रो को फिल कर रहे हैं तो आपका रिक्वायरमेंट क्या है कि आपका सेकंड रो में वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि मेरा थर्ड रो सेकंड रो पे डिपेंडेंट है। तो यहां से हम क्या फिगर आउट कर सकते हैं कि हमें जो टेबल को फिल करना होगा वो ऊपर से नीचे फिल करना होगा। दैट इज, पहले मैं फर्स्ट रो को फिल करूंगा, फिर मैं सेकंड रो को फिल करूंगा, फिर थर्ड, और ऐसे ऐसे करके nth रो तक जाऊंगा। और हमारा जो टेबल का फिलिंग होगा वो इस तरीके से होगा, दैट इज लेफ्ट टू राइट, ठीक है। जिसके लिए कि मैंने यहाँ पे कोड लिख रखा है। आई जो है यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट डिनोट कर रहा है, ठीक है, और मेरा जे है यहाँ पे कैपेसिटी को डिनोट कर रहा है। और हम क्या करते हैं, अब देखेंगे इस प्रोग्राम को ड्राई रन करके, ठीक है। तो अब हम इस कोड को ड्राई रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कॉल करूंगा नैपसैक ऑफ, ऑब्जेक्ट है मेरा यहाँ पे 3 और कैपेसिटी है मेरा नैपसैक का 3, तो केस ऑफ 3,3 को कॉल करूंगा। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ये हमारा जो आउटर फॉर लूप है वो कितना चलेगा। फॉर आई इन रेंज 1 to ऑब्जेक्ट प्लस 1 से लेके 3 + 1 दैट इज 4 तक चलेगा। ये चलेगा वैल्यू ऑफ 1, 2 और 3 के लिए, क्योंकि 4 इंक्लूडेड नहीं होता है रेंज में, ठीक है। वैसे ही हमारा जो जे है वो भी चलेगा आपको 1, 2, 3 के लिए, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटी भी हमारा 3, तो 1 से 4 हो गया, 1, 2, 3, 4 एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये सारे कंडीशन को चेक करूंगा। तो अब हम क्या करते हैं, देखते हैं, जब हमारा i = 1 होगा, ठीक है, और j = 1 होगा तो क्या होगा, ठीक है। जब i = 1 है और j = 1 है तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, ये वाला कंडीशन चेक, दैट इज वेट ऑफ i - 1, पहला वाला ऑब्जेक्ट का वेट, क्या हमारा j, और j क्या डिनोट कर रहा है, हमारा कैपेसिटी, j है हमारा 1, i है 1, तो पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट क्या मेरे नैपसैक के वेट से बड़ा है, तो वो तो नहीं है क्योंकि उसका कैपेसिटी है 1। तो हम क्या करेंगे, ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और आ जाएंगे यहां पे। तो टैब ऑफ 1,1 में जो है अपडेट होगा मैक्स ऑफ, यहां पे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या आप इस ऑब्जेक्ट को लो या तो आप इस ऑब्जेक्ट को छोड़ दो ये वाले कोड में, और ये वाले ऑब्जेक्ट को आप ले रहे हो तो आपको कितने का प्रॉफिट आ रहा है, 18 का, 18 का प्रॉफिट आएगा, प्लस टैब ऑफ i - 1, टैब ऑफ 0, i - 1, i है हमारा 1 और -1 हो जाएगा 0, j हमारा है 1, ठीक है, 1 माइनस, और इसका वेट क्या है 1, तो ये भी हो गया 0। 18 प्लस टैब ऑफ 0, 0, टैब ऑफ 0, 0 क्या है हमारा, टैब ऑफ 0, 0 है 0, तो ये हो गया 18 + 0 = 18। और दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है कि इस ऑब्जेक्ट को मैं ना ही लूं, तो मैं चला जाऊंगा टैब ऑफ 0,1, ये है मेरा 18 और ये है मेरा 0, तो इन दोनों का मैक्स क्या है 18, तो मैं यहां पे 18 लूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरा नैपसैक का कैपेसिटी है 1 kg और मेरे पास बस पहला वाला ऑब्जेक्ट है कंसीडर करने के लिए, तो उससे मैं क्या मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूं, और वो क्या है 18 यूनिट, ठीक है। अब जब j = 2 होगा हमारा, तब क्या होगा, j = 2 का मतलब हुआ अब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है कंसीडर करने के लिए और मेरा नैपसैक का कैपेसिटी है 2 kg, तो ये वाला कंडीशन तो फॉल्स होगा। फिर से हम आ जाएंगे यहां पे, तो हम क्या करेंगे, टैब ऑफ 1,2 में अपडेट करेंगे मैक्स ऑफ, एक बार इस ऑब्जेक्ट को लेंगे और अगर इस ऑब्जेक्ट को हम लेते हैं तो हमें 18 यूनिट का प्रॉफिट आएगा, और हम चले जाएंगे टैब ऑफ 0, दिस वेट माइनस इस पार्टिकुलर, दैट इज ये कैपेसिटी माइनस इस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वेट जो कि है 1, तो 2 - 1 हो गया 1,
और दूसरा ऑप्शन क्या है, इस वाले ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे। और अगर हम इस वाले ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा ये टैब ऑफ i माइनस वन दैट इज 1 माइनस 1 दैट इज 0 और टैब ऑफ j, कैपेसिटी मेरा वैसा रह जाएगा 2 यूनिट का। लेकिन क्या मैं कुछ ले सकता हूं? नहीं ले सकता हूं। तो टैब ऑफ 0,2 क्या है मेरा 0 है और ये भी मेरा 0 है। तो 18 प्लस 18,0, ठीक है। इन दोनों से मैक्स क्या है 18, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को लूंगा, ठीक है, और मुझे 18 मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। वैसे ही आप इसे इमेजिन कर सकते हो कि मेरे पास बस पहला वाला ऑब्जेक्ट है कंसीडर करने के लिए और मेरा नैपसैक का कैपेसिटी है 2 kg का। अगर आपके पास एक नैपसैक है और बस एक ही ऑब्जेक्ट है तो क्या आप कुछ कर सकते हो? उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो ना। तो 18 ही आपका प्रॉफिट रहेगा। सिमिलरली जो टैब ऑफ 1,3 फिल होगा दैट इज j इक्वल टू 3 के लिए, यहां पे आपके पास एक ही आइटम है और झोले का कैपेसिटी है 3 kg। आप इस ऑब्जेक्ट को ले सकते हो क्योंकि इसका कैपेसिटी है, इसका वेट है 1 kg का। लेकिन क्या आप 18 से बेटर कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट है। तो ये भी आपका 18 ही होगा, क्योंकि आप इस ऑब्जेक्ट को ले सकते हो लेकिन इससे आप बेटर नहीं कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले रो को अपडेट करेंगे। इस वाले रो में आपका जो i होगा वो हो जाएगा 2। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास ऑब्जेक्ट टू भी जो कंसीडर है वो है 2 और आपका कैपेसिटी अब वैरी करेगा, ठीक है। अब आप टैब ऑफ 2,1 को कैसे अपडेट करेंगे, देखिए। टैब ऑफ 2,1 जो है यहां पे भी आपके पास, सॉरी, सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, जो मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट है वो मेरा बैकएंड कैपेसिटी से बड़ा है क्या। देखिए आपका दूसरा ऑब्जेक्ट का वेट कितना है 2, ये वाला लाइन में कर रहा हूं, और आपका जो नैपसैक का कैपेसिटी है वो 1 kg का। तो आप इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को तो अपने नैपसैक में नहीं ले सकते हो। तो आप क्या करोगे, टैब ऑफ i, जो में अपडेट कर दोगे टैब ऑफ i माइनस 1, j। तो टैब ऑफ 2,1 हो जाएगा टैब ऑफ 1, 1, ठीक है, i माइनस 1, j। देखिए आपके पास एक नैपसैक है जिसका की कैपेसिटी है 1 kg का, और आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, ये है आपका 1 kg का और ये है आपका 2 kg का। तो अगर आपका नैपसैक का कैपेसिटी है 1 kg का, तो क्या आप इस ऑब्जेक्ट को ले सकते हो अपने नैपसैक में? नहीं ले सकते हो ना। तो आपके पास ऑप्शन यही पड़ता है कि बस आप इस ऑब्जेक्ट को लो, और अगर आप इस ऑब्जेक्ट को लोगे तो आपको 18 यूनिट का प्रॉफिट आएगा, जो कि होगा मैक्सिमम। वैसे ही आपके पास ये वाला ऑप्शन हुआ, ठीक है, दैट इज आपके पास दो ऑब्जेक्ट है और आपका कैपेसिटी है 2 यूनिट का। तो यहां पे क्या होगा, आप इस ऑब्जेक्ट को लेके देखोगे, और अगर इस ऑब्जेक्ट को आप लोगे तो आपको प्रॉफिट आएगा इस ऑब्जेक्ट के साथ जो प्रॉफिट है 24। तो अगर आप इस ऑब्जेक्ट को ले लेते हो तो फिर आप जाओगे टैब ऑफ i माइनस 1, ठीक है, दैट इज 1। और चूंकि आप इस ऑब्जेक्ट को ले चुके तो आपका कैपेसिटी घट जाएगा। कैपेसिटी पहले था 2 यूनिट का और ये घट के आपका हो जाएगा 2 माइनस 2, इसका वेट है आपको 2 kg का। तो ये हो गया टैब ऑफ 1, 0। ये है आपका 0, और दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, इस ऑब्जेक्ट को आप इग्नोर कर दो, और अगर इस ऑब्जेक्ट को इग्नोर कर दोगे तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा 18 यूनिट का, ठीक है। तो इन दोनों से मैक्स क्या है 24। तो 24 को मैं यहां पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं टैब ऑफ 2,3 को। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट कंसीडर करने के लिए, और मेरा नैपसैक का कैपेसिटी है 3 kg का। तो यहां पे क्या करूंगा मैं, देखिए सेकंड ऑब्जेक्ट का जो आपका वेट है 2 kg का है और आपका कैपेसिटी है 3 kg का। तो आप इस ऑब्जेक्ट को तो ले सकते हो, ठीक है। तो आप आ जाओगे यहां पे मैक्स ऑफ, पहले आप इस ऑब्जेक्ट को लोगे, और अगर इस ऑब्जेक्ट को लेते हो तो आपको मिलेगा प्रॉफिट 24 यूनिट का। और अगर आप इस ऑब्जेक्ट को ले लेते हो तो आपको आपका वैल्यू मिलेगा कहां से, टैब ऑफ i माइनस 1, दैट इज ये हो जाएगा 1 घट के, और आपका j जो है वो घट जाएगा 3 माइनस इस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वेट से, ठीक है, 3 माइनस 2। तो ये हो गया टैब ऑफ 1, 1, और टैब ऑफ 1 कितना है 18। तो ये टोटली हो गया 24 प्लस 18 जो कि है 42। और दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, इस ऑब्जेक्ट को मैं इग्नोर कर दूंगा। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इग्नोर करता हूं तो मैं अपना वैल्यू कहां से लूंगा, टैब ऑफ i माइनस 1, j। i क्या है मेरा 2, तो ये हो जाएगा 1,
और ये हो जाएगा मेरा 3, और ये है हमारा 1,3 जो कि है 18। तो ये है हमारा 42 और ये है मेरा 18, दोनों में से बड़ा क्या है 42। तो मैं यहाँ पे 42 अपडेट कर दूंगा। दैट इज मेरे नैपसैक कैपेसिटी है 3 kg। तो मैं किस किस ऑब्जेक्ट को ले सकता हूँ? एक्चुअली मैं दोनों ही ऑब्जेक्ट को ले सकता हूँ, और दोनों ही ऑब्जेक्ट को लेके मुझे जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 42 यूनिट का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस वाले रो को अपडेट करते हैं। दैट इज i इक्वल टू 3 के लिए, और j जब मेरा 1 2 3 के लिए चलेगा। तो देखिए, जब i इक्वल टू 3 आप थर्ड ऑब्जेक्ट पे हो, तो आप थर्ड ऑब्जेक्ट को तो नहीं ले सकते, क्योंकि थर्ड ऑब्जेक्ट का जो आपका वेट है वो है 3 kg का। करेक्ट? तो आप क्या देखोगे, इस ऑब्जेक्ट को छोड़ के अगर मेरा नैपसैक का कैपेसिटी था 1 kg, तो मैं सबसे बेहतर क्या कर सकता था, तो आप आ जाओगे टैब ऑफ i-1, j पे। i हमारा 3, तो टैब ऑफ 2, 0। ठीक है, सॉरी मैं कैलकुलेट कर रहा हूं टैब ऑफ 3 1 को, और मैं इस ऑब्जेक्ट को नहीं ले सकता हूं, तो टैब ऑफ i-1, j, टैब ऑफ 2 1, और टैब ऑफ 2 1 क्या है 18। ठीक है, देखिए आपका नैपसैक का कैपेसिटी है 1 kg का, और आपके पास 1 kg का एक ही ऑब्जेक्ट है, दैट इज पहला ऑब्जेक्ट, दैट इज आप बस उसी ऑब्जेक्ट को ले सकते हो। तो 18 होगा आपका मैक्सिमम प्रॉफिट अगर आपके नैपसैक कैपेसिटी 1 kg और आपका 3 ऑब्जेक्ट है कंसीडर करने के लिए। वैसे ही अब हम क्या करेंगे, टैब ऑफ 3 2 को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, टैब ऑफ 3 2, टैब ऑफ 3 2 का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट है, लेकिन मेरा नैपसैक का कैपेसिटी है बस 2 kg का। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं यहां पे इस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ले सकता हूं, दैट इज थर्ड ऑब्जेक्ट को। थर्ड ऑब्जेक्ट का वेट जो है 3 kg का। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को नहीं ले सकता हूं मैं, तो मैं क्या करूंगा, दैट इज ये वाला हमारा जो इफ चेक है वो ट्रू होगा, और ये अपना वैल्यू लेगा टैब ऑफ 2 2 से, और टैब ऑफ 2 2 कितना है 24। देखिए आपका नैपसैक का कैपेसिटी है 2 kg का, और आपके पास 3 ऑब्जेक्ट है कंसीडर करने के लिए। तो इस ऑब्जेक्ट को तो आप नहीं ले सकते हो, इन दोनों ऑब्जेक्ट को ले सकते हो, लेकिन इन दोनों में से आप एक ही ऑब्जेक्ट को ले सकते हो, और जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है वो आपका ज्यादा प्रॉफिट देगा। ठीक है, तो आप उस वाले ऑब्जेक्ट को लोगे। अब आ गया फाइनल चीज जहां पे हमें पहुंचना है, दैट इज टैब ऑफ 3 3, टैब ऑफ 3 3। अब आपका नैपसैक का कैपेसिटी है 3 kg, और आपके पास 3 ऑब्जेक्ट कंसीडर करने के लिए। तो यहां पे आपका थर्ड ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो है 3 kg, और वो आपका नैपसैक का वेट, नैपसैक का कैपेसिटी से बड़ा नहीं है, तो ये वाला केस चलेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, हम चूज करेंगे मैक्स ऑफ, इस ऑब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे, और इस ऑब्जेक्ट को कंसीडर करके मुझे मिलेगा प्रॉफिट 40 यूनिट का। और 40 यूनिट का प्रॉफिट अगर मिलेगा तो हमारा नैपसैक का कुछ कैपेसिटी भी घट जाएगा। तो वो कितना घटेगा, देखिए ऑब्जेक्ट टू बी कंसीडर बच जाएगा 2, और इसका वेट है 3 kg का, तो ये हो जाएगा 0, और ये है मेरा 0, तो ये हो गया 40। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं इस ऑब्जेक्ट को इग्नोर कर दूं। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इग्नोर करता हूं तो ये वाला केस है, टैब ऑफ i-1 दैट इज 2 और j 3, और 2 3 कितना है 42, ये है मेरा 40 और ये है 42, दोनों में से मैक्स क्या है 42, तो 42 है मेरा आंसर। ठीक है, और मैं नेक्स्ट लाइन में टैब ऑफ ऑब्जेक्ट कॉमा कैपेसिटी को रिटर्न कर रहा हूं, दैट इज टैब ऑफ 3 3 को रिटर्न कर रहा हूं, और ये है मेरा आंसर। तो बेसिकली आप देख सकते हैं, अगर आपका नैपसैक का कैपेसिटी है 3 kg का, या तो बस इस ऑब्जेक्ट को ले सकते हो और इन दोनों ऑब्जेक्ट को ले सकते हो। इन दोनों ऑब्जेक्ट को लोगे तो 42 आएगा आपका प्रॉफिट, और इस ऑब्जेक्ट को बस लोगे तो आपका 40 प्रॉफिट आएगा। दोनों में से मैक्सिमम कौन है, ये वाला। तो आप इस वाले ऑप्शन को फेवर करोगे। और एक चीज, इस पर्टिकुलर कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, आपके पास ये टेबल है, आप इटरेट कर रहे हो, आप इस टेबल को फिल कर रहे हो, तो आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू कैपेसिटी। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली, आप बोल सकते हो पॉलिनोमियल है, लेकिन एक्चुअली में
स्यूडो पॉलिनोमियल एल्गोरिथम होता है, जो कि हम आगे देखेंगे। और एक चीज, इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखिए, ये एक 2 डायमेंशनल टेबल है जिसे आप फिल कर रहे हो, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी अपना हो गया ऑर्डर ऑफ n, c, n इंटू सी, ठीक है। ये हो गया टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन आप एक चीज यहां पे नोट कर रहे होंगे, अगर मैं इस पर्टिकुलर सेकंड रो को कैलकुलेट कर रहा हूं तो मेरा वैल्यू फर्स्ट वाले रो से आ रहा है, तो हम इसे ऑर्डर ऑफ कैपेसिटी में मैनेज कर सकते हैं। ये रहा हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये रहा दोस्तों हमारा टोटल बॉटम अप प्रोग्राम। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हमें प्रिंट कराना है उस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जिसे कि मैंने नैपसैक में लिया हुआ है।